न्यायालय जो निर्णय लेता है सबको हम मान्य है। जहां भी कंप्लेन आ रहा है उचित मूल्य पर नहीं मिल रहा है तो कार्रवाई हमने पहले भी किया है, अभी करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास किया है, आगे भी करेंगे। सब कोई जान रहे हैं कि उसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए बहुत हाय तौबा किया जाए, लेकिन कुछ विषय वो लोग अनावश्यक, हमारे विपक्ष के नेताओं के पास मुद्दे हैं नहीं तो विषयों को तूल देते रहते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसी भी समाज को नाराज नहीं करते हैं और यही कारण है कि सवर्ण समाज को आरक्षण देने का काम किसने किया। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, यूजीसी मामले में लगातार बड़े अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। देश में कई तरह के बातें अब निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर तो विरोध हो ही रहा है, लेकिन अब देखिए पटना में सड़कों पर ही ये आंदोलन देखने को मिल रहा है। कल भी कई आंदोलन हुए और 1 तारीख को गांधी मैदान भरने की बात कही जा रही है। इसको लेकर जब भाजपा के मंत्रियों से ये सवाल पूछा गया तो देखिए रामकृपाल यादव ने क्या कुछ कहा, और साथ ही साथ जो पर्यटन मंत्री हैं अरुण शंकर प्रसाद, वो क्या कुछ कह रहे हैं। पहले उनके बयान को सुनिए। न्यायालय जो निर्णय लेता है सबको हम मान्य है। क्या कहेंगे इस मैटर को लेकर? अब सियासत तेज होगी, देखिए क्या होता है। किसानों को लेकर क्या कुछ आज तय किया गया आपके विभाग के माध्यम से? लगातार उर्वरकों को लेकर, खाद को लेकर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन किसानों को उचित जो है मूल्य पर नहीं मिल रहा है यूरिया। जहां भी कंप्लेन आ रहा है उचित मूल्य पर नहीं मिल रहा है तो कार्रवाई हमने पहले भी किया है, अभी करेंगे। शिकायत आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। कोषांग बना दिया गया है और अपना कार्रवाई हो रहा है। नीट मामले में अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है बच्चों को। नीट छात्रा कांड जो मामले, तो कुछ नहीं, SIT का गठन हो गया ना, सरकार ने गंभीरता से लिया इसको ना, मिलेगा उसको न्याय, जरूर मिलेगा। लगातार ट्रायल शुरू है। तो कोर्ट न कर रही है ट्रायल, अच्छा समझेगी जो करती कर रही है, अच्छा और समझेगी। यार कब तक कोई केस पेंडिंग रहेगा? तो कोर्ट जो एहसास करता है वो करता है। सर, पप्पू यादव कह रहे हैं कि DNA टेस्ट कराया गया है पीड़िता के माता पिता। नहीं, वो तो नहीं ना सर। UGC 1/2026 को लेकर थोड़ा स्वर्ण समाज में नाराजगी दिख रही है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? नाराज देखिए, असल में ये निर्णय है प्रधानमंत्री जी के स्तर पर निर्णय है और सब सोच समझ करके सरकार निर्णय लेती है और निर्णय लिया है। इसमें संशोधन की माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास किया है, आगे भी करेंगे। आपके हिसाब से संशोधन होना चाहिए इसमें कुछ? आगे भी करेंगे, सरकार के संज्ञान में सब कुछ है। ठीक है, ठीक है। कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और पार्टी लगातार इस कार्यक्रम को करती है। आम जन सहित आम जन के लिए भी भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर खुला हुआ है। आया विभिन्न तरह की समस्या को बताया, जितना बन सका मैंने उसका निदान किया है और आगे भी हम लोग आते रहेंगे, सबका निदान करेंगे। यूजीसी का विरोध हो रहा है, क्या कहेंगे? यूजीसी का विरोध हो रहा है सोन समाज के द्वारा, क्या कहेंगे सोन समाज के लोगों को? यूजीसी में जो नई नियमावली है, यूजीसी 1/2026 को लेकर स्वर्ण समाज में नाराजगी दिख रही है। 1 तारीख को बड़े आंदोलन। हमारी पार्टी का मूल अवधारणा है सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग, और इसी स्वरूप हमारी पार्टी काम करती है और आगे भी करेगी। लेकिन स्वर्ण समाज में नाराजगी है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से आम लोगों की जो समस्या है उसके सुनवाई के लिए और उसके सम्यक निदान के लिए प्रतिदिन कोई न कोई मंत्री यहाँ रहते हैं उपस्थित। आज इसके लिए माननीय कृषि मंत्री रामकृपाल जी और मुझे रहना था। उस क्रम में कई फरियादी आए जिनके समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों से बात करके उसके निदान का उपाय किया गया। कुछ का निदान हुआ, कुछ का होगा
और इस प्रकार से लगातार सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से जन समस्याओं की सुनवाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कोई न कोई विभागीय मंत्री करते हैं। अरे अभी तो सहयोग कार्यक्रम का लीजिए ना, यूजीसी बिल तो सब कोई जान रहे हैं कि उसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए बहुत हाय तौबा किया जाए, लेकिन कुछ विषय को लोग अनावश्यक, हमारे विपक्ष के नेताओं के पास मुद्दे हैं नहीं तो विषयों को तूल देते रहते हैं, कुछ सुधार के उपाय किए जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसी भी समाज को नाराज नहीं करते हैं और यही कारण है कि सवर्ण समाज को आरक्षण देने का काम किसने किया? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो वो कभी सवर्ण समाज का अहित कर ही नहीं सकते हैं, किसी भी समाज का वो अहित नहीं करेंगे। समीक्षा होनी चाहिए, पुनर्विचार होना चाहिए। अगर उसकी जरूरत होगी तो स्वयं भारत के प्रधानमंत्री स्वयं इतने समझ बूझ वाले हैं कि वो सारे चीजों का निदान करेंगे। लोग इस कानून का बहिष्कार कर रहे हैं। अरे कुछ न कुछ लोग तो हर कानून का, अच्छे से अच्छे कानून का भी करता है। तो विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष तो यही करेगा, उसके पास कोई मुद्दा है नहीं सटीक। और सवर्ण समाज के लिए कोई सबसे बढ़कर काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के और दुनिया के लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 10% आरक्षण देकर काम किया है। और आज कई प्रकार के नौकरियों में जहां अनुसूचित जाति के कैटेगरी को नौकरी नहीं मिली है, वहां उनके 10% आरक्षण में सवर्ण समाज को मिली है। तो ये सब समाज को बराबर साथ लेकर चलने वाला हिंदुस्तान है, इसमें भेदभाव कहाँ है? चलिए, जांच होनी चाहिए। अरे जांच की जरूरत होगी तो जांच तो होगी ही, उसमें कहाँ दिक्कत है? एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। अब उनको तो किसी पर भरोसा नहीं है, उनको ईडी पर भरोसा नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। तो ऐसे लोगों को, जिसको लोकतंत्र में भरोसा ही नहीं है किसी पर, तो उनका क्या कहना है? तो आपने साफ तौर से सुना कि यूजीसी मामले को लेकर कोई खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि ये निर्णय ऊपर से हुआ है। और लगातार जब भाजपा नेताओं से ये सवाल पूछा जा रहा है तो उन्होंने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री जी सबका साथ और सबका विकास करने वाले नेता हैं। जो डिसीजन होगा वो आने वाले समय में सबके हित को देखते हुए ही लिया जाएगा। लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या यूजीसी नए नियमावली पर सरकार कोई बड़ा निर्णय लेगी, इस नियम को वापस करेगी? अब इसको लेकर राजनीति काफी तेज हो गई है, लेकिन सरकार तो कुछ नहीं बोल रही है। साथ ही साथ विपक्ष को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या यूजीसी के नियमों का समर्थन करे या फिर इसका विरोध। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हमारी मौजूदगी है। जैसे ही जो अपडेट्स आएगा आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।